बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। नारद जी कह रहे हैं सनकादिक मुनीश्वरों से कि सनकादिक मुनीश्वरों, मैं इस भागवत महापुराण की महिमा लौकिक नहीं अलौकिक देख रहा हूं महाराज। अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया। इस भागवत महापुराण की महिमा मैं बहुत ही अलौकिक देख रहा हूं। इस कथा सभा में जितने भी मूढ़ पशु पक्षी पापी जीव आदि थे वो सब भी भागवत की कथा श्रवण करके निष्पाप हो गए। तो महाराज कृपा करो और कृपा करके ये बताओ कि भागवत की कथा सुनने से किसकी किसकी मुक्ति हो जाएगी और किसकी किसकी शुद्धि हो जाएगी। तब सनकादिकों ने कहा कि नारद जी, जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमाग्रग्रा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाक्ष कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कि जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। सनकादिक मुनीश्वर कह रहे हैं कि नारद जी, जो निरंतर पाप में कर्मों में लिप्त हैं, कुटिल है, काम परायण है, दंभी है, पाखंडी है, क्रूर है, निर्दयी है, माता पिता की सेवा से हीन है, ऐसे लोग भी इस कलयुग में भागवत की कथा को श्रवण करके सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे बोलो गोपाल राधे, गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे, गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे ब्रजराज राधे, गोपाल राधे गोराज राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अब सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत की कथा
दिव्य है। इस कथा को जो भी श्रवण करते हैं, इस कथा को जो भी सुनते हैं, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। शौनकादि ऋषि से सूत जी बोले कि शौनकादि ऋषियों, हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा पापी था, वो भी भागवत की कथा को श्रवण किया, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हुआ और परम पद को प्राप्त किया। आप लोग भी उसकी कथा ध्यान से सुनेंगे कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तनमुत्तमम् आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। हरे नमः। ध्यान देना, पूर्व काल की बात है कि तुंगभद्रा तटे पूर्व काल की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा था, बड़ा सुंदर नगर बसा था। और उस नगर में समस्त वेदों का विद्वान आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री धुंधली परम सुंदरी थी, परंतु संतानहीन थी। और धीरे धीरे उम्र ढलने पर आत्मदेव ब्राह्मण को संतान की चिंता सताने लगी, जिससे वो दुखी होकर घर से निकल करके जंगल की तरफ चल पड़ा कि आज मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले जा रहा था, रास्ते में प्यास लगी तो जल पीने के लिए किसी सरोवर के पास गया और जल पिया। जल पीने के बाद आत्मदेव ब्राह्मण ने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखते ही आत्मदेव ब्राह्मण फूट फूट करके रोने लगा। तो सन्यासी को दया आई। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप अपने नेत्रों से अश्रुओं की धारा क्यों बहा रहे हैं? क्या कष्ट है आपको, बताओ। तो आत्मदेव ब्राह्मण हाथ जोड़ा, बोला महात्मा जी, मैं संतानहीन हूं और जिस गाय को मैं पालता हूं उसके भी बछड़ा बछड़ी नहीं होते, और जिस वृक्ष को मैं लगा देता हूं उसमें फल फूल नहीं लगते। जब मैं ऐसा अभागा पुत्रहीन हूं तो इस जीवन को रखकर क्या करूंगा? इसलिए प्राण त्यागने के लिए यहां आया हूं। लेकिन अब आप मिल गए हैं, आप योगी पुरुष हैं, कृपा करें एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो सन्यासी ने योग के द्वारा आत्मदेव ब्राह्मण के ललाट की रेखा देखी और कहा कि ब्राह्मण देवता, तुम्हारे भाग में तो 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है, इसलिए पुत्रादि की इच्छा का त्याग कर दो। पुत्रादि से दुख मिलता है, किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता। भगवान का नाम लो और भवसागर को पार हो जाओगे। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण नहीं माना, हट करने लगा, जिद करने लगा कि नहीं, आप योगी पुरुष हैं, कृपा करें एक पुत्र की प्राप्ति हो, अन्यथा मैं आपके सामने अपने प्राण को त्याग दूंगा। तो सन्यासी को दया आई, अपने झोले से एक फल निकाला और आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। बोला इसे अपनी पत्नी को दे देना, इसे खाने से एक सर्वांग सुंदर बालक होगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है। ऐसा कह करके सन्यासी जी अपने गंतव्य स्थान को चले गए। आत्मदेव ब्राह्मण घर गया और वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया। बोला इसे खा लो, इसे खाने से एक सर्वांग सुंदर बालक होगा। देखो, कह ही रहा था, घर में कुछ काम आ गया। आत्मदेव ब्राह्मण चले गए। अब धुंधली उस फल को हाथ में ली और तर्क कुतर्क करके धुंधली ने वो फल नहीं खाया। तर्क क्या था कि गर्भ रहेगा, संतान होगा तो उसका लालन पालन करना पड़ेगा, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। और गर्भ रहेगा तो पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, अब भोजन कम होगा तो ताकत मेरी क्षीण हो जाएगी, और ताकत कहीं क्षीण हुई मैं चलने फिरने में असमर्थ हो जाऊंगी, और कहीं गांव में डाकुओं का दल आ गया तो सब भाग जाएंगे, मैं भागूंगी कैसे? मतलब जो होगा नहीं वो भी सोच रही है, जो होगा नहीं उसको भी सोच रही है। और ये भी सोच ली, बोली कहीं ये गर्भ सुखदेव स्वामी की तरह 16 वर्ष तक पेट में रह गया
तो मैं तो संसार के सुखों से वंचित हो जाऊंगी। ऐसा तर्क कुतर्क करके धुंधली वो फल नहीं खाई। आत्मदेव ब्राह्मण आया, पूछा क्यों तुमने वो फल खा लिया? झूठ बोल दी, हाँ खा ली। अचिंता में रहने लगे। तो एक दिन धुंधली की बहन धुंधली से मिलने के लिए आई, तो धुंधली ने सारी बात अपनी बहन को बताया। उसकी बहन ने कहा ऐसा करो, मेरे को गर्भ है, बालक होगा, मैं ला करके तुमको दे दूंगी, अब मेरे पति को कुछ धन दे देना जिससे वो बालक देने के लिए राजी हो जाएंगे, अब मैं तुम्हारे यहां आकर के बच्चे का पालन पोषण कर दूंगी। और ये जो फल है इसको गाय को खिला दो, क्योंकि उसके भी बछड़ा बछड़ी नहीं होते। तो देखो, बहन के कहने से धुंधली ने वो फल किसको खिला दिया? गाय को। श्रोताओ, कुछ समय बीता, जब उसकी बहन को बालक हुआ तो वो चुपचाप ला करके धुंधली को दी, और धुंधली ने नाटकीय ढंग से अपने पति आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि मेरे को बालक हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, बालक का जात कर्म आदि संस्कार करवाया, और धुंधली ने उस बालक का नाम क्या रखा? धुंधकारी। अब कुछ समय बीता तो जो फल गाय को खिला दी थी, तो गाय के भी गर्भ से मनुष्याकार सर्वांग सुंदर बालक हुआ, जिसका कान केवल गौ के समान था और पूरी शरीर मनुष्याकार थी। कान केवल गौ के समान था, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बालक का नाम क्या रखा? गोकर्ण रखा। तो श्रोताओं, जब कुछ समय बीता तो कुछ समय बीतने के बाद गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान निकले, वेद के ज्ञाता निकले, और धुंधकारी महाखल महादुष्ट निकला। यहां तक कि माता पिता को मार करके, कष्ट दे करके घर के बर्तन आदि को भी बेचने लगा। तब पिता आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगे कि मेरे पुत्र नहीं था तभी अच्छा था, ये कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई निकला।